So hey hello guys and welcome back to my channel. Well, today I am going to talk about which are the things that can destroy your relationship. In life, जब हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाता है, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें समझ आता है कि चीज़ें क्यों ख़त्म हो गई. And today I am here to tell you the mistakes which I did in my relationship or my partner did in our relationship. Because आज हमारा रिश्ता नहीं है, बट मैं एज अ गर्ल उन सभी पार्टनर्स को ये बताना चाहूँगी कि योर रिलेशनशिप एक जब इंसान के साथ होता है तो वो कैसा होना चाहिए. सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द थिंग्स 10 थिंग्स विच कैन रूइन योर रिलेशनशिप, जो आपके रिलेशनशिप को ख़त्म कर सकता है. देखो, अब जो रिलेशनशिप होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं. दैट डजेंट मीन कि सिर्फ हम हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप की यहाँ पे बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिली रिलेशनशिप. ओके, हमारा फ्रेंड के साथ भी रिलेशनशिप होता है. एंड द थर्ड वन इज़ आवर फ्रेंडशिप रिलेशनशिप. सो दिस relationships can end if you are avoiding this major points. See, the first one is lack of communication. So basically what happens whenever we are not liking the opinion or you can say anything about anyone, जब हमें वो चीज़ें किसी की सामने वाले की नहीं पसंद आती है तो हम उसे एक बार बताते हैं लाइक आई एम नॉट लाइकिंग सच थिंग्स ऑफ योर्स. एंड अगर सामने वाला बंदा उस चीज़ को चेंज कर रहा है तो हमें लगता है कि दैट इट इज़ अ पॉजिटिव चेंज. ओके, बट अगर वो बंदा उस चीज़ को चेंज नहीं कर रहा है तो आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत जल्दी ही ख़त्म होने वाला है. According to my research, in my relationship, we were husband and wife. And I used to tell him that all the things, ठीक है, जो मुझे उसकी नहीं पसंद आती है, I used to like मैं उन्हें रोका करती थी हर चीज़ के लिए जो मुझे नहीं पसंद आती थी. And that was also not beneficial to him also. तो मैं ऐसी चीज़ें उन्हें रोकती थी लाइक काइंड ऑफ ड्रिंक करना या फिर कोई चीज़ हम गंदी चीज़ें खाते हैं. ओके, एंड समटाइम्स आई यूज टू टेल हिम दैट दिस इज़ करेक्ट और दिस इज़ राइट बिकॉज एक्चुअली ही वॉज अ बिजनेस मैन. सो आई यूज टू करेक्ट हिम. बट हुआ ये कि पहले पहले लाइक इन जैसे हमारी शादी हुई तो इन वेरी फर्स्ट स्टेज वो हर चीज़ को लाइक मानता था. बट आफ्टर दैट धीरे धीरे ये हो गया कि वो उस चीज़ को आप कह सकते हो कि अब वो नहीं मान रहा था. बिकॉज अब ये नहीं मान रहा था वो मेरी बात को, मतलब हर चीज़ को वो इग्नोर करने लगा था. ठीक है, तो ये क्या हो गया फिर धीरे धीरे हमारे बीच में कम्युनिकेशन ही बंद हो गई क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार सामने वाला जब मुझे समझना ही नहीं चाहता है या हमारे इमोशंस की उसको कदर नहीं है या फिर हमारे फीलिंग्स की कदर नहीं है तो मैं क्यों बताऊं. क्योंकि एक लड़की होती है ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, एक लड़की कभी भी अपने पति के साथ गलत होता हुए नहीं देख सकती है. तो अगर आपकी पार्टनर है, आपकी वाइफ है सॉरी, एंड ही और शी इज़ टेलिंग यू एनीथिंग विच इज़ करेक्ट, ओके, सो प्लीज़ उसकी बात माने. अगर उसकी बात आप नहीं मान रहे हो तो उससे चीज़ों को समझाओ, क्यों नहीं मान रहे हो, क्या प्रोज है क्या कॉन्स है, ये सारी चीज़ें आपका समझाना काम है बीइंग अ पार्टनर. एंड सामने वाला का भी ये काम होता है कि आपको वो चीज़ों को समझना पड़ेगा, सारी उनकी जो भी चीज़ें हैं. मतलब ये है कि आपका कम्युनिकेशन कभी आप बंद मत करें, एक दूसरे को आप समझाएं. और अगर एक दूसरे के साथ आपको नहीं ऐसा हो रहा है कि नहीं समझ रहा है तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा टाइम आएगा जब आप दोनों बातें करना बंद कर दोगे. सो लैक ऑफ कम्युनिकेशन विल रूइन योर रिलेशनशिप. ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज द मेन दैट इज डिसऑनेस्टी. आई हैव सीन इन माई रिलेशनशिप देयर वॉज अ डिसऑनेस्टी. ओके, बात बात पे इंसान क्या करता है, झूठ बोलता है. बिकॉज आई वॉज लिविंग विथ माई मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, माई हस्बैंड वॉज देयर.
तो ही यूज टू काइंड ऑफ ये करता था कि वो मतलब डुप्लीकेट एक पना होता है ना, लाइक ही इज़ वेरी डुप्लीकेट, मेरे सामने तो कुछ और है, अपने मम्मी पापा के सामने कुछ और है। तो ये जो वो झूठ 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 बोलता गया, ठीक है, और उसके बाद मुझे धीरे 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 सारी चीज़ें क्लियर होती गई। तो हमारा जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं मेरा उस पर से भरोसा टूट गया था, क्योंकि एक इंसान को, एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर पे अगर भरोसा आप चाहते हो कि वो आप पे भरोसा करे, तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट इन एवरी फील्ड, चाहे वो कोई भी बात हो, चाहे वो कोई भी बात हो। मैं यहाँ कोई भी इस्तेमाल इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि कहीं ना किसी दिन उसे ये समझ में आ जाएगा दैट यू वर डिसऑनेस्ट एंड ही विल नॉट और शी विल नॉट रेस्पेक्ट यू, और इससे आपका जो रिलेशनशिप है वो रुइन हो जाएगा। सो दिस वॉज द सेकेंड पॉइंट। ओके, थर्ड वन इज डिसरेस्पेक्ट। सो हमारी जो सोसाइटी है वो बिल्कुल आप कह सकते हो कि मैटरनल काइंड ऑफ सोसाइटी है, सॉरी पैटर्नल काइंड ऑफ सोसाइटी है, यू कैन से, कि यहाँ पे जो आदमी होते हैं, जो मैन होते हैं, उनको ज़्यादा इज्जत दी जाती है, ठीक है। एंड डू यू नो कि हमारा जो इंडिया है, जो भारत है, अब वो चेंज हो रहा है। सो लड़कियां भी उसमें चेंज हो रही है। इवन एज अ गर्ल वी वांट इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल रेस्पेक्ट। ऐसा नहीं है कि ये लड़का है और ये लड़की है। तो अगर ऐसे करके चलने वाले हो तो आपका जो सारा, आप कह सकते हो कि रिलेशनशिप है, वो कभी आपका टिकने वाला नहीं है। लाइक पहले यही होता था कि वी यूज टू कि अब लड़कियां तो पढ़ ही नहीं है तो वो कहाँ जाएंगी, ओके, सो वो कहाँ जाएंगी करके फिर वो उनको जो रिलेशनशिप होता था वो सारी चीज़ें वो चलाते थे आगे। बट नाउ अ डेज लड़कियां पढ़ी लिखी हैं तो लड़कियों को भी आज़ादी है, या फिर आप कह लो कि, और वो ऐसी आज़ादी है कि वो सच में इट इज़, मतलब ये सारी चीज़ों को के लिए लड़कियों को लड़ना पड़ता है, ये तो बहुत दुखद की बात है। द थिंग इज़ दैट कि अगर आप ये सोच रहे हो कि अब लड़की कम है और लड़का ज़्यादा है, क्योंकि होता ये है कि दोनों पार्टनर को बराबरी से दोनों की ज़रूरत होती है। इसलिए कभी भी अगर पार्टनर ये आपसे बोल रही है कि आप मुझे मान दो, सम्मान दो या फिर रेस्पेक्ट दो, ठीक है, अगर जिस रिलेशनशिप में ऐसा बोला जा रहा है कि लड़की मांग रही है कि आप मेरे को रेस्पेक्ट नहीं देते हो, सबके सामने उल्टा सुल्टा गाली गलौज कर देते हो, तो आई गेस कि वो लड़की आपको पहले बोलेगी, बट लेटर ऑन वो इस चीज़ को बिल्कुल से आप वो एक्सेप्ट कर लेगी और वो फिर वो दूर हो जाएगी, जिससे होगा ये कि आपका जो रिलेशनशिप है वो रुइन हो सकता है। अब ये मैं सिर्फ ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि लड़कियों के लिए आपको करना है, इवन जो औरतें हैं या फिर आप कह लो जो वाइफ है, वो भी अपने अगर हस्बैंड को बराबरी से इक्वल रिस्पेक्ट दे रही है, ठीक है, आपको जो भी आपकी जो बातें होती है वो आप बंद कमरे में करिए, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। ओके, क्योंकि होता ये है ना कि जब बातें हम दोनों के से बाहर चली जाती है तो वो और ज़्यादा बिगड़ जाती है। ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम विद इन योर सेल्फ, दिस विल लीड टू मीन्स आपका जो रिलेशन होगा वो बहुत आगे जाएगा। बट अगर आप अपनी बातें, छोटी छोटी बातें अपने मम्मी पापा को, दोनों को मैं बोल रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि लड़का या लड़की, दोनों को बोल रही हूँ कि आप अगर छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने मम्मी या पापा को इन्वॉल्व करोगे तो दैट्स लाइक कि आपका जो रिलेशनशिप है रुइन होने वाला ही है, एंड दैट इज़ मस्ट, वो होगा ही होगा, आप लिख के ले लो। ओके, नाउ लास्ट वन बट द नॉट लीस्ट वन, सॉरी दिस इज़ नॉट द लास्ट वन, आई हैव मैनी पॉइंट्स। ओके, सो जो दूसरा इसके बाद हमारा पॉइंट है वो आ रहा है आपका इमोशनल नेग्लेक्ट। अब देखो होता ये है ना कि समटाइम्स हम ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं जहाँ पे एक इंसान बहुत प्रैक्टिकल होता है एंड द सेकेंड वन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। तो प्रैक्टिकल वाले को तो कोई ज़रूरत नहीं है भाई इमोशनल नीड्स की, बट द पर्सन हु इज़ इमोशनल, उसको भी एक इमोशनल पार्टनर की ज़रूरत होती है। सो इफ़ यू आर प्रैक्टिकल एंड यू थिंक दैट योर पार्टनर इज़ इमोशनल काइंड ऑफ, वो थोड़ा सा बचपना है उसमें, वो आपका सपोर्ट चाहता है, हर बार में आपके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहता है, वो आपको बोल रही है कि मेरे साथ टाइम स्पेंड करो काइंड ऑफ, या वो आपको बोल रहा है कि मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, तुम चली जाती हो बाहर, तो ये सारी चीज़ें अगर आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, वो इंसान बोल रहा है फिर भी नेग्लेक्ट कर रहे हो, तो दिस विल लीड टू एंड ऑफ योर रिलेशनशिप। ओके, नाउ लैक ऑफ ट्रस्ट। अब अगर ये सारी चीज़ें हो रही है बेटा, तो सबसे पहले तो ट्रस्ट तो टूटेगा ही, ठीक है, बट एक ट्रस्ट जो होता है वो बहुत बड़ा वर्ड है, बट ये टूटता कब है पता है, एकदम अंत में जाकर के टूटता है। अगर कोई आपसे सच में प्यार करता है ना, तो वो आपको जो ट्रस्ट होता है वो अंत में ही टूटता है। तो इंसान को ट्रस्ट होता है आप पे, बट
एट अ सर्टेन एज, एट अ लास्ट स्टेज में वो ट्रस्ट उसको ऐसा रहता है कि अगर नहीं टूटेगा तो बहुत अच्छा है, बट वो होता ये है कि हर रिलेशनशिप में वो ट्रस्ट टूटता है। लाइक मेरे रिलेशनशिप में मेरा भी ट्रस्ट एंड में टूटा जब हमारा फाइनली डिवोर्स हो गया, कि आई वॉज लाइक कि हाँ चीज़ें सुधरेंगी। जब कोर्ट में वो डेट्स होती थी तो मेरा हस्बैंड भी आता था, मुझे ऐसा लगता था कि ही विल से कि प्रिया जाने दे, जो हो गया चल, बट ही डिडेंट अटर अ वर्ड, ही डिडेंट से अ वर्ड। ओके, सो ये हो गया। एंड 7th पॉइंट इज पुअर कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अगर आप में कोई कन्फ्लिक्ट है, कोई लड़ाई झगड़ा है और आप उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो अगेन दिस विल लीड टू एंड ऑफ योर रिलेशनशिप। ओके, देन अनमेट एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, अनमेट एक्सपेक्टेशंस का मतलब ये होता है कि कोई एक्सपेक्टेशन है जो सामने वाला पार्टनर आपको बार बार बोल रहा है कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, मुझे रोका मत करो, मुझे टोका मत करो, मैं मम्मी पापा के पास ही तो जा रही हूँ। एंड यू आर अगेन उसके एक्सपेक्टेशन पे आप खरा नहीं उतार रहे हो। राइट, यू हैव प्रॉमिस्ड अर्लियर कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा शादी के बाद, बट आफ्टर मैरिज आपने कुछ और ही रंग दिखा दिया, आपने कुछ और ही चीज़ कर ली। अब आप उस इंसान को, उस पार्टनर को शादी के बाद नहीं पूछ रहे हो, तो अगेन दिस विल लीड टू एंड ऑफ योर रिलेशनशिप। ओके, देन इफ़ यू आर रिपीटिंग पास्ट मिस्टेक्स, जो आपसे पहले गलतियाँ हो चुकी, आप उसको अगेन फिर से क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, तो दिस विल लीड टू एंड ऑफ योर रिलेशनशिप। सेल्फिशनेस, अगर किसी भी रिलेशनशिप में, देखो आप सबके साथ सेल्फिश हो जाओ, बट मेरा मानना ये है जब हस्बैंड वाइफ होते हैं तो आपको सेल्फिशनेस नहीं दिखानी चाहिए या आपको सेल्फिश नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप दोनों अब दो नहीं हो, अब आप एक हो जाते हो। बिकॉज हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ऐसा होता है कि अगर आप उसमें आप सोच रहे हो कि हम अलग अलग हैं, तो वो एट लास्ट एंड होने ही वाला है। इसलिए मेरी एक हिदायत है सभी जो हस्बैंड वाइफ है कि आप अपने आप को एक समझ के चलो। अगर एक नहीं समझोगे अपना, आपको क्या पसंद है, आपको क्या, वही चीज़ अगर आप कर रहे हो, सामने वाले का सोच ही नहीं रहे हो, उसका सोशल बीइंग क्या है, उसको क्या चाहिए, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, सो दिस विल लीड टू एंड ऑफ योर रिलेशनशिप। ओके, नाउ कंट्रोलिंग बिहेवियर। आजकल हमने बहुत देखा है कि कंट्रोलिंग बिहेवियर रखना चाहते हैं बहुत लोग। किसी रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि जो वाइफ होती है वो कंट्रोलिंग बिहेवियर होती है, वो कंट्रोल करना चाहती है अपने हस्बैंड को, एंड समटाइम्स होता है कि पति कंट्रोल करना चाहता है अपनी बीवी को। ठीक है, सो इफ़ यू हैव अ कंट्रोलिंग बिहेवियर प्लीज़ अवॉइड इट, क्योंकि ये कंट्रोलिंग बिहेवियर क्या होगा, उस सामने वाले इंसान को ये जता देगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम सिर्फ मुझे कंट्रोल करना चाहते हो। एट लास्ट उसके मन में ये बात आती है कि यार मैं भी तो एक इंसान हूँ, मेरी भी कुछ ख्वाहिश है और जो मैं कर रही हूँ वो मुझे करने का मन है। तो इस तरीके से अगर आप कंट्रोलिंग बिहेवियर हमेशा रखते चले जाएंगे, छोड़ दो, खुला आज़ाद कर दो, ठीक है, कि आपको जो करना है। और अगर आप कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो इससे सामने वाले पार्टनर को ये लगता है कि आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते हो। सबसे बड़ी बात ये होती है, क्योंकि कोई इंसान अगर आपको कंट्रोल कर रहा है दैट मीन्स कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है। तो दिस विल लीड टू अगेन आपका जो रिलेशनशिप है वो एंड हो जाएगा। टू मच टेक्नोलॉजी, आजकल हम बहुत सारा समय किस में बिताते हैं, तो मोबाइल फ़ोन में बिताते हैं। चाहे वो बच्चों के साथ अगर हमें टाइम स्पेंड करने का टाइम मिलता है तो हम नहीं करते हैं, हम मोबाइल चलाते हैं हम। तो आपको क्या करना है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम करना है। अपने बच्चों को, अपनी बीवी को या फिर अपने हस्बैंड को प्लीज़ आप अपना टाइम दीजिए, बिकॉज ये टाइम वापस नहीं आता है। ओके, एंड टेकिंग ईच अदर फॉर ग्रांटेड। समटाइम्स हैपन, ये होता है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा, या हस्बैंड वाइफ या फिर किसी को ना बहुत ग्रांटेड लेते हैं कि ये कहाँ जाएगा, क्या ही कर लेगा ये। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो डोंट थिंक सो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ से, इस स्वभाव से, इस सोचने से बिगड़ सकती है। किसी इंसान को कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना, हल्के में तो बिल्कुल मत लेना कि ये कहाँ जाएगी, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ लाइक लड़का, ठीक है, बीइंग अ मैन, बीइंग अ बॉय, ये कहाँ जाएगा, तो वो जा सकता है। ठीक है, लैक ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल इंटीमेसी। देखो फिजिकल इंटीमेसी नहीं हो तो चल जाती है, बट इमोशनल इंटीमेसी ज़रूरी होती है गर्ल्स को, तो ये आप ज़रूर दें। अब मेरी सभी हस्बैंड से लाइक ये है कि इमोशनल इंटीमेसी, यार देखो सब लड़कियों को लगता है, सो और अगर ये नहीं दे रहे हो तो आपका जो रिलेशनशिप है वो रुइन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और मेरे से रिलेशनशिप आप कह सकते हो एडवाइस आप ले सकते हो। बिकॉज अब मैं जिस मुकाम पे हूँ वहाँ पे मुझे लगता है कि मैं रिलेशनशिप एडवाइस दे सकती हूँ, दो मेरा रिलेशनशिप नहीं बचा है, ओके, बट
मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि इंसान कहाँ पे गलत है, कहाँ पे सही है। तो तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्ते।